बरेली में उस साल ठंड कुछ ज्यादा ही पड़ रही थी। सुबह सुबह कोहरा इतना घना होता कि सामने से आता इंसान भी साफ न दिखे। नौशाद अपनी ईमानदारी और मेहनत के लिए पूरे इलाके में जाना जाता था। लोग दूर दूर से उसकी दुकान पर मटन लेने आते थे। नौशाद के घर में उसकी पत्नी रजिया और एक छोटा सा बच्चा था। रजिया एक सीधी सादी और समझदार औरत थी। ग्राहक दुकान के पास आकर ठिठुरते हुए बोला, नौशाद भाई, जरा 1 किलो मटन दे देना, और हाँ, साफ सुथरा होना चाहिए। अरे भाई, चिंता कैसी, मेरा मटन हमेशा साफ और ताजा होता है। मैं कभी भी अपने ग्राहक को मायूस नहीं करता। यही तो वजह है कि पूरे गांव में तुम्हारी ही दुकान चलती है। तुम्हारे मटन का स्वाद ही अलग होता है। बस दुआएं हैं आप लोगों की। देखो भाई, इस मटन की बिरयानी बनाओगे ना तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। अरे आज घर में दावत है ना, इसलिए ही तो लेने आया हूँ। मेहमान खास हैं। लो भाई, पूरा 1 किलो, ऊपर से 2-4 टुकड़े एक्स्ट्रा। दावत है तो कुछ मेरी तरफ से भी। ग्राहक पैसे देकर मटन उठाता है और जाते जाते कहता है। शाम होते होते नौशाद की दुकान का सारा मटन बिक चुका था। अल्लाह का शुक्र है, आज का काम ठीक रहा। इसके बाद वो सीधा असलम के बाड़े की तरफ चल पड़ा। असलम बकरियों को चारा डाल रहा था। अरे असलम भाई, जरा अच्छी और बढ़िया 4 बकरियां निकाल दे। नौशाद, 4 नहीं, आज तो तुझे सिर्फ 1 ही बकरी मिलेगी। 1 ही? और वो भी क्यों? रेट बढ़ गई है भाई, बकरी 400 की मिलेगी। लेना हो तो ले, वरना आगे बढ़। भाई असलम, कल तक तो 100 की दे रहा था, इतनी जल्दी 400 कैसे हो गई? तुझे क्या लगता है बकरियां पालना आसान काम है? साल भर मेहनत करनी पड़ती है, चारा, दवा, देखभाल, ऊपर से ठंड भी है। अब मैं भी सोच रहा हूं कल से अपनी मटन की दुकान खोल दूं। लेकिन असलम, तो इतना महंगा मटन बेचेगा तो कौन खरीदेगा? जिसको जरूरत होगी वो लेगा, जिसको नहीं होगी वो नहीं लेगा। धंधा ऐसे ही चलता है भाई। चल ठीक है, एक अच्छी सी बकरी निकाल दे। घर पहुंचते ही उसने बकरी को बांधा और मनी मन तय किया, चाहे हालात जैसे भी हों, ईमानदारी नहीं छोड़ूंगा। अगली सुबह ठंडी हवा के बीच नौशाद ने रोज की तरह अपनी मटन की दुकान खोली। थोड़ी ही देर में एक ग्राहक आया। नौशाद भाई, जरा 2 किलो मटन निकाल दो, एकदम साफ सुथरा। जरूर भाई, लेकिन पहले एक बात बता दूं, आज मटन के रेट बढ़ चुके हैं। रेट बढ़ गए? कितना हो गया? पहले 10 रुपए किलो था, अब 50 रुपए किलो हो गया है। क्या बात कर रहे हो नौशाद भाई, तुमने तो रेट आसमान को छूने भेज दी। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। जब ऊपर से ही इतनी महंगी बकरियां लेनी पड़ रही हैं तो रेट बढ़ाना मजबूरी है। कम से कम इतना तो बचे कि घर चले, बच्चों का पेट भर सके। तभी पास में खड़ा एक और आदमी बीच में बोल पड़ा, अरे भाई। भाई छोड़ो इसका मटन। क्यों, क्या हुआ? गांव के बीच में असलम भाई ने नई दुकान खोली है। वो सिर्फ 10 रुपए किलो मटन बेच रहे हैं। इतना कहकर वो भी तेज कदमों से असलम की दुकान की तरफ चल पड़ा। नौशाद चुपचाप खड़ा देखता रह गया। कुछ ही पलों में उसकी दुकान फिर से खाली हो गई। अरे असलम भाई, एक बात सच सच बताओ, क्या वाकई तुम 10 रुपए किलो मटन बेच रहे हो? भाई झूठ बोलकर क्या मिलेगा? मैंने सोचा कि आज गरीब अमीर सबको एक जैसा मटन मिले। पैसा तो ऊपर वाला देता है। चलो फिर जल्दी से 1.5 किलो मटन निकाल दो, घर में बच्चे बहुत दिन से मांग रहे हैं। असलम ने मटन उठाया, तराजू पर रखा और उंगली से कांट को थोड़ा दबा दिया। लो भाई, पूरा 1.5 किलो, एकदम साफ। और वो मटन लेकर चला गया। तभी भीड़ चीरती हुई एक बूढ़ी अम्मा आई। बेटा, क्या तू ही वो असलम है जो सस्ता मटन बेच रहा है? हाँ अम्मा, मैं ही हूँ। बताओ क्या चाहिए? बेटा, हम बहुत गरीब लोग हैं, ईद से ईद मटन नसीब होता है। आज सुना सस्ता है तो सोचा बच्चों के लिए ले जाऊं। कितने रुपए हैं अम्मा? बस 5 रुपए बेटा। अरे छोड़ो अम्मा, 5 रुपए में क्या मिलेगा? नहीं, आज कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। असलम ने मटन काटा, तराजू पर रखा और फिर वही खेल। 1 किलो की जगह आधा किलो, और धीरे धीरे वहां से चली गई। नौशाद, आज तुम कुछ ज्यादा ही चुप हो। सच बताओ, क्या बात है? रजिया, आज मेरी दुकान पर
एक ग्राहक नहीं रुका। एक भी नहीं? हाँ, सुबह से शाम हो गई, तराजू वैसे का वैसा रखा रहा। पहले असलम ही मुझे बकरियां बेच दिया करता था, उसी भरोसे पर मेरा धंधा चल रहा था। लेकिन अब उसी असलम ने गांव के बीच में अपनी मटन की दुकान खोल ली है। तो लोग वहीं चले जाते होंगे। हाँ, सब। कोई मेरे पास रुककर पूछता तक नहीं। वो 10 रुपए किलो का नाम लेकर भीड़ इकट्ठा कर रहा है और मैं ईमानदारी से बेचकर भी खाली बैठा हूँ। नौशाद, तुमने कभी गलत तरीके से कमाया है? नहीं रजिया, और मैं कभी कमाऊंगा भी नहीं। मेहनत करने वाला कभी खाली हाथ नहीं रहता। ऊपर वाला सब देख रहा है। जो धोखा देकर कमा रहा है उसका हिसाब भी वही करेगा। मैंने आज ये समझ लिया है रजिया कि अब मुझे किसी के सहारे नहीं बैठना चाहिए। भाग्यवान, इतने सालों में आज अचानक मटन कैसे? गांव में एक कसाई 10 रुपए किलो मटन बेच रहा था। सोचा बच्चों के लिए ले आऊं। 10 रुपए किलो? आजकल तो पानी भी इतना सस्ता नहीं मिलता। मुझे भी अजीब लगा, लेकिन उसने कहा गरीबों का भला कर रहा है। बच्चों ने झट से रोटी तोड़ी और मटन खाने लगे। कुछ ही देर में थालियां खाली होने लगी। थोड़ा सा और मटन दे दो ना। अरे ये कैसे? मटन तो खत्म हो गया। खत्म हो गया? इतनी जल्दी? ये मुमकिन नहीं है। हमारे घर जब ईद पर 1 किलो मटन आता है तो वो पूरा 2 वक्त चलता है, लेकिन ये मटन तो एक ही वक्त में साफ हो गया। मैंने तो पूरे पैसे देकर 1 किलो मटन लिया था। असलम अपनी चारपाई पर बैठा था, सामने उसकी बीवी। असलम, एक बात समझ नहीं आ रही है मुझे। तुमने अपनी सारी बकरियां बेच दी, वो भी इतने कम दाम में। तुम जानते हो ना, वही बकरियां हमारे घर की कमाई थीं। ऐसा करके तुम्हें आखिर मिला क्या? मिला क्या? बहुत कुछ मिला मुस्कान। तुम्हें नहीं पता, वो नौशाद पूरे गांव में अपने मटन के नाम से मशहूर हो रहा था। लोग उसकी दुकान की मिसाल देते थे और मुझे कोई पूछता तक नहीं था। अगर मैं कुछ नहीं करता तो वो और ऊपर चढ़ जाता। लेकिन असलम, उसे नीचे दिखाने के चक्कर में तुमने खुद का नुकसान कर लिया। अब हमारे पास एक भी बकरी नहीं बची। कल से तुम क्या बेचोगे, ये कभी सोचा है? तुम बहुत जल्दी घबरा जाती हो। धंधा सिर्फ बकरियों से नहीं चलता, दिमाग से चलता है। जब तक लोग सस्ते दाम में मटन के नाम पर मेरे पास आ रहे हैं, तब तक रास्ता अपने आप निकल आता है। लेकिन सस्ता नाम ज्यादा दिन नहीं चलता असलम। आज लोग भीड़ में है, कल वही लोग सवाल भी करेंगे। अगर कोई गड़बड़ सामने आ गई तो बदनामी होगी, पुलिस तक बात जा सकती है। सवाल तब उठते हैं जब लोग पेट से संतुष्ट न हो। जब पेट भर जाता है तो जमीर सो जाता है। गांव वाले बस यही देखते हैं कि मटन सस्ता है या नहीं, बाकी बातें बाद में आती हैं। मुझे डर इस बात का नहीं है कि पैसे कम होंगे। मुझे डर इस बात का है कि कहीं तुम इस चक्कर में बहुत दूर न निकल जाओ। घर पैसे से चलता है, ये मैं मानती हूँ, लेकिन अगर भरोसा और इंसानियत ही खत्म हो जाए तो वो घर भी ज्यादा दिन नहीं टिकता। रात का अंधेरा गहराता जा रहा था। तभी असलम चुपचाप अपने घर से बाहर निकला। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ ठंडी हवा की आवाज। घर से कुछ दूरी पर एक भैंस बंधी खड़ी थी। भैंस को मार मार कुछ देर बाद वो जल्दी जल्दी मीट को थैले में भरकर अपने घर ले आया। अगली सुबह होते ही असलम ने रोज की तरह अपना ठेला खोल लिया। अरे असलम भाई, जब से तुमने गांव में ये दुकान खोली है तब से गरीब लोगों को भी मीट खाने को मिल रहा है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती। क्या बात है भाई? इतना सस्ता मीट तुम लाते कहां से हो? आजकल तो मीट के दाम आसमान छू रहे हैं। अरे भाई, मैंने तो बस यही सोचा है कि मीट या तो अमीर लोग खाते हैं या फिर गरीब सिर्फ ख्वाब में। तो क्यों ना मैं अपने गांव वालों को ही खिला दूं। मैं तो बिना प्रॉफिट के बेच रहा हूं, बस काटता हूं, 2-4 पैसे बच जाते हैं, वही काफी है। गरीब की दुआ मिल जाए, इससे बड़ा मुनाफा क्या होगा। वाकई असलम भाई, तुम तो बहुत नेक दिल इंसान हो। चलो मुझे 2 किलो मीट दे दो। घर में सब तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे। हाँ भाई, क्यों नहीं। लो, पूरा 2 किलो ताजा मीट है। नौशाद की दुकान पर उस दिन अजीब सन्नाटा था। मटन खत्म हो चुका था, लेकिन दिल का बोझ हल्का नहीं हुआ था। नौशाद धीरे धीरे असलम की दुकान पर पहुंचा। अरे वाह, आज तो बड़ा दिन है। नौशाद खुद मेरे दरवाजे पर मटन लेने आया है।
क्या हुआ भाई, अपनी दुकान की रौनक फीकी पड़ गई क्या? हंसी मजाक छोड़ असलम, आज मेरा मटन जल्दी खत्म हो गया इसलिए आया हूँ। जब से तूने दुकान खोली है मेरी बिक्री वैसे भी आधी रह गई है। मैं बस इतना मटन ले जाऊंगा कि मेरे पुराने ग्राहक खाली हाथ ना लौटें। पुराने ग्राहक? आजकल जमाना बदल गया है नौशाद। अब भरोसे से ज्यादा दाम देखा जाता है। जो सस्ता देगा वही राजा कहलाएगा। राजा वही होता है असलम जो लोगों की सेहत से खिलवाड़ ना करे। सस्ता बेचकर अगर नुकसान गांव का हो तो ऐसी बादशाहत मुझे मंजूर नहीं। एक सेठ जिसकी शक्ल से ही रुतबा टपक रहा था। तुम ही असलम हो? मैं दूसरे गांव से आया हूँ। तुम्हारे सस्ते मटन की चर्चा दूर दूर तक है। जी साहब, वही हूँ। बताइए कितनी सेवा करूं? मुझे पूरे 80 किलो मटन चाहिए। शादी का बड़ा इंतजाम है, क्या तुम्हारे पास इतना मटन मिल जाएगा? ये सुनते ही नौशाद का दिल जोर से धड़क उठा। उसने मन ही मन कहा, 80 किलो? इतनी बकरियां तो पूरे कस्बे में भी एक साथ नहीं मिलती। ये आदमी आखिर बेच क्या रहा है? साहब, आप जितना कहेंगे उतना मिलेगा। मेरे यहाँ कमी नहीं होती। ठीक है, पैसे अभी दे रहा हूँ। सेठ चला गया। असलम, एक बात साफ साफ बता, 80 किलो मटन तू लाएगा कहाँ से? इतना मटन तो सही तरीके से मुमकिन ही नहीं है। ये मेरी दुकान है नौशाद, मेरा हिसाब है। तू अपना काम देख। ज्यादा सवाल पूछना सेहत के लिए ठीक नहीं। याद रखना असलम, सस्ता झूठ ज्यादा दिन नहीं चलता। सच चाहे महंगा हो लेकिन टिकता जरूर है। ये कहकर नौशाद मटन उठाकर घर की तरफ चल पड़ा। नौशाद, ये मटन तुम किससे लेकर आए थे? असलम की दुकान से। आज मेरा मटन जल्दी खत्म हो गया था तो वहीं से लेना पड़ा। लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? नौशाद, मैं सालों से बकरी का मटन साफ करती आ रही हूँ। इसकी पहचान मुझसे बेहतर शायद ही किसी को हो। ये मटन बकरी का नहीं है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो रजिया? असलम बकरी का ही मटन बेचता है, पूरा गांव वही ले रहा है। नगर ये बकरी का मटन होता तो इतना नाजुक होता, हल्का होता। ये मटन बहुत मोटा है, इसके रेशे सख्त हैं। ये किसी भैंस का मटन है। अच्छा, अब मेरी बात समझ में आ रही है। तभी मैं सोच रहा था कि असलम इतने सस्ते में मटन कैसे बेच रहा है। और सोचो, वो आज 80 किलो मटन का ऑर्डर कैसे ले पाया? इतनी बकरियां तो पूरे गांव में छोड़ो, शहर में भी एक साथ मिलना मुश्किल है। तो मतलब साफ है, असलम लोगों को बेवकूफ बना रहा है। बकरी के नाम पर भैंस का मटन बेच रहा है और पूरे गांव की सेहत से खेल रहा है। गांव की गलियां सुनसान थीं। असलम चुपचाप अपने घर से निकला, चारों तरफ नजर दौड़ाई और तेज कदमों से सड़क की तरफ बढ़ गया। सड़क किनारे एक भैंस बंधी हुई खड़ी थी। असलम इधर उधर देखता है और उसे खोलकर अपने साथ ले जाता है। दूर अधेरे में खड़ा नौशाद ये सब अपनी आंखों से देख रहा था। तो आखिर सच यही है। यही वजह है कि इसका मटन इतना सस्ता है। यही वजह है कि इसके पास रोज इतना मटन आ जाता है। ये बकरी का गोश्त नहीं, भैंस का गोश्त खिला रहा है और पूरे गांव को धोखे में रखे हुए है। अगली सुबह असलम की दुकान फिर से सजी हुई थी। भीड़ कम थी लेकिन तैयारी बड़ी थी। तभी वही सेठ अपनी गाड़ी से उतरा और ऊंची आवाज में बोला, अरे असलम भाई, बताओ मेरा 80 किलो मटन तैयार है या नहीं? आज तो शादी है, देर नहीं होनी चाहिए। तैयार है साहब, पूरा तैयार है। दुकान से नहीं, आप मेरे घर से ही मटन उठवा लीजिएगा, वहाँ सब रखा है। नौशाद तेज कदमों से वहाँ पहुँचा। उसके साथ गांव के मुखिया भी थे। साहब 1 मिनट रुक जाइए, इस आदमी से मटन मत लीजिए। क्यों भाई, क्या बात है? ये जो मटन आपको देने वाला है वो बकरी का नहीं है। इसने अपने मटन में भैंस का गोश्त मिला रखा है। भैंस का गोश्त बाजार में 5 रुपए किलो मिल जाता है और ये उसे बकरी बताकर 10 रुपए किलो बेच रहा है। नौशाद, क्या तुम ये बात जिम्मेदारी से कह रहे हो? हाँ मुखिया जी, मैं ये बात ऐसे ही नहीं कह रहा। कल रात मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये आदमी रात के अंधेरे में भैंस लेकर अपने घर गया था। अगर ये झूठ है तो अभी पुलिस को बुला लेते हैं, सच अपने आप सामने आ जाएगा। ये सुनते ही असलम टूट गया। नहीं नहीं, पुलिस को मत बुलाओ, मैं सच बता देता हूँ, गलती हो गई मुझसे। 2 पैसे ज्यादा कमाने के लालच में ये सब कर बैठा। मुझे लगा इतनी बकरियां रोज कहाँ से लाऊं। फिर मैंने सोचा भैंस का गोश्त सस्ता मिलता है, किसी को क्या पता चलेगा, बस वही करने लगा। असलम,
तूने बहुत बड़ा गुनाह किया है। तूने सिर्फ धोखा नहीं दिया, तूने गरीबों को लूटा है। 5 रुपए किलो मिलने वाला गोश्त तूने बकरी बताकर 10 रुपए में बेचा। अगर आज नौशाद सामने ना आता तो मेरी इज्जत और मेहमानों की सेहत दोनों खतरे में पड़ जाती। सभी गांव वाले मिलकर असलम को करने लगते हैं और गांव से निकाल देते हैं और फिर से नौशाद की दुकान अच्छी चलने लगती है। तो कभी भी कुछ भी सामान को तो देखा कर लिया करो। उधर नौशाद की दुकान पर फिर से रौनक लौट आई। लोग समझ गए कि सस्ती चीज के लालच में आकर उन्होंने ईमानदार